तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो रिलेटेड है ऑथेंटिकेशन से, जिसको हम प्रीवियसली कर रहे थे। और हम जो बनाने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा है। हम आज बेसिक से शुरू करेंगे, कैसे हम फॉर्म बनाते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने क्या बताया था, वी स्टार्टेड टू क्रिएट अ यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम, और उसमें हमने बताया था कि यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम फ्लास्क और एसक्यूएल अल्केमी से कर रहे हैं। सो आई वाज सेइंग कि वी हैव टू मेक अ नेस्टेड स्ट्रक्चर वेयर यू विल बी creating this weird looking div structure, and at the end of the div there will be a form. Okay, I'm just telling you that how will you deal with the form will handle with this particular action property. You need to the most important property is action. Okay, and then the next important property is called method equals to post. So we have to define a form. Inside that form we will do what, we will create some div tags with class input dash control or form control. I don't remember ki what is the exact name. और उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर आपके एंड जब आप ऐसा कुछ बना लोगे तो आप कह सकते हो हाँ मैंने फॉर्म बनाया. तो दिस इज लाइक द स्ट्रक्चर यू आर गोइंग फॉर. And lastly you will have a button. Okay, if you are going for a register page you will have more than these input like there will. तो हमें कुछ ऐसा बनाना होगा फॉर्म. अब आप कहोगे ये है क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यू कैन से द वेब पेज. नाउ दिस इज टू बी रिटन. लेकिन अगर आपको सारे शॉर्टकट्स पता होंगे तो आप आराम से लिख लेंगे. तो हाउ आई राइट इट इज a lot of shortcuts, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा प्लगइन मैंने बताया हुआ है. आई यूज़ दिस बूटस्ट्रैप 4. तो जस्ट जंप टू बूटस्ट्रैप 4. और एक्चुअली आपको बूटस्ट्रैप 4 की वेबसाइट को भी देखना पड़ेगा एक बार अगर आप समझना चाह रहे हैं. लेकिन अगर आपको शॉर्टकट्स के नाम जानने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सी देम, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव बेसिकली दिस थिंग, यू कैन गो हियर एंड यहाँ पे दिया हुआ है $4 से क्या होता है, B4 अलर्ट से क्या होता है, एंड फिर उससे क्या होता है, इससे क्या होता है. दुनिया भर के अलग अलग एग्जांपल्स या सारे नाम इन्होंने दिए हुए हैं. सो अगर आपको कुछ बनाना है एंड इफ़ यू आर स्टक विद दिस, व्हाट यू विल बी डूइंग इज़ दिस ऑप्शन. नाउ हम यही इस्तेमाल करने जा रहे हैं फॉर मेकिंग दिस स्ट्रक्चर. जब हमने यहाँ पे बताया कि हमें कंटेनर बनाना होगा, इट मीन्स आई हैव टू राइट कंटेनर लाइक दिस. आई कैन राइट कंटेनर लाइक डॉट कंटेनर. इट मीन्स डॉट कंटेनर का मतलब होता है कि आई एम क्रिएटिंग एन HTML कोड जिसकी टैग है div और क्लास है कंटेनर. सो डॉट कंटेनर कंट्रोल स्पेस एंटर विल मेक अ div टैग लाइक दिस. अगर मुझे कंटेनर क्लास बनानी है या कंटेनर आइटम बनाना है तो मुझे डॉट कंटेनर लिख करके एंटर करना चाहिए या कंट्रोल स्पेस एंटर करना चाहिए या टैब दबाना चाहिए. दिस विल क्रिएट माई आउटर लेयर. रो के लिए क्या करेंगे, रो के लिए हम डिव इस टैग के अंदर रहेंगे बिकॉज दिस इज़ अ नेस्टेड लेआउट. ये जो है इसके बाद आप डॉट रो लिखेंगे, एंटर करेंगे, डन. डॉट कॉल 8 लिखेंगे, एंटर करेंगे, डन. सो you can see container row column 8, container row column 8, all are div tags. I am not writing div, I am just using my shortcuts, and then I can make a layout. एंड हमारा लेआउट कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारा लेआउट यहाँ एग्जिस्ट करेगा. तो अभी हमने कुछ नहीं किया है. सो इफ़ आई रिफ्रेश दिस विल टोटली डाई बिकॉज आई हैव टू रन दिस अगेन. सो दिस इज़ आवर एम्प्टी पेज एंड इनको बनाने से वी डोंट गेट एनी थिंग बिकॉज दीज आर लाइक एम्प्टी. जब तक आप इसमें कुछ लिखोगे नहीं, वी कैन नॉट सी द कंटेनर्स एंड द रोज एंड एनी थिंग. एंड कहा यह जाता है कि एक पेज में एक कंटेनर होता है, मल्टीपल रोज होते हैं. कंटेनर्स आर लाइक सेक्शन. एक पेज में एक से ज़्यादा कंटेनर्स हो सकते हैं. उन कंटेनर्स में एक से ज़्यादा रोज हो सकती हैं और हर रो में कॉलम्स हो सकते हैं. जैसे टेबल में होता नहीं है, टेबल में TR TD, वैसे ही रो होता है TR और कॉलम होता है TD, अगर आप इमेजिन करना चाहें. इन दिस आई विल क्रिएट अ कार्ड. वाई आई एम क्रिएटिंग अ कार्ड, बिकॉज कार्ड का कलर जो है या कार्ड की वजह से वो थोड़ा हाईलाइटेड दिखाई देगा. एंड आई विल ऐड सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लाइक shadow LG and margin from all side will be 5. This is like a setting.
कार्ड तो मेरा क्लास का नाम है, शैडो LG और M4 आर सेटिंग, ये शैडो के लिए होता है, आई थिंक यही है, और ये जो है ये मार्जिन्स के लिए है। इससे क्या होगा, इसको अगर हम रिफ़्रेश करेंगे यू विल सी दिस पर्टिकुलर लाइन जैसा। अब ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये ऊपर से थोड़े गैप के साथ आ रही है, नीचे भी इसका गैप है, वो इस वजह से है क्योंकि मैंने M4 दिया है। M1 देते तो गैप कम हो जाता, दिख रहा है। तो M4 से जो है हमने बस गैप दिया है। अब इसके अंदर वी विल क्रिएट अवर फॉर्म। नाउ कमिंग टू अवर पावर पॉइंट, हम यहाँ तक कार्ड तक पहुँच गए हैं। यू कैन सी 4 लाइन्स हेयर एंड सबका अपना क्लोजिंग टैग भी है। तो ये अगर नहीं होगा तो डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो अब हम फॉर्म टैग है, इट्स नॉट अ क्लास, आई विल राइट फॉर्म, उसके बाद एंटर करेंगे और एक्शन में हम बताएंगे क्या। एक्चुअली आई डोंट नीड एक्शन हेयर, इट इज़ वेरी इजी टू स्किप दैट। इफ़ यू डोंट राइट द एक्शन, होता क्या है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट उसी सेम पेज पे अपना फॉर्म सबमिट करते हो जिस एड्रेस पे आपने से रन कराया है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब हमने अपना प्रोग्राम चलाया तो हम जो है रजिस्टर पेज पे हैं। दिस इज़ द रजिस्टर पेज कोड, ओके, दिस इज़ द रजिस्टर पेज और इसका एड्रेस ये है। तो अगर हमने अपना फॉर्म जो है उसमें यही नहीं बताया कि कहाँ पे सबमिट करना है फॉर्म, तो इट विल रीलोड दिस पर्टिकुलर एड्रेस और नाउ यू कैन राइट कोड कि हाउ इफ़ द फॉर्म इज सबमिटेड हाउ यू विल हैंडल दैट कोड। तो आपको एक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेथड लिखने की ज़रूरत है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, सो दीज आर द टू पॉपुलर थिंग्स। देयर इज़ मेथड पोस्ट ही हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई फॉर्म बनाना हो। हाँ, लेकिन अगर आप सर्च सिस्टम बना रहे हैं तो मेथड गेट रखते हैं, या फिर कुछ ना लिखो तो भी गेट ही होता है। नाउ आई विल क्रिएट अ इनपुट कंट्रोल, तो व्हाट आई विल राइट इज़ फॉर्म इनपुट and now I have this option input this, input that. So actually it's form control and I will take this one. Now you will see a lot of lines because मैंने shortcut use किया है, so I should write it like form control. Now this is better and this is the form control. It will add 3 lines of code for you and these 3 lines of code means what? Let me just show you the output. You will see something like this. So this is a box here without any padding. We are seeing a very ugly form without any message, without any extra things. So this is very lengthy now and in this area, this label area, I will tell you have to fill something here. Now हमें रखना क्या क्या है मुझे पता होना चाहिए, तो मैं अपने प्रोजेक्ट ORM में जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे ईमेल, नेम, पासवर्ड, ग्रुप क्रिएटेड एट, ये 4 चीज़ें रखनी है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा यूज़र ग्रुप नहीं डिसाइड करेगा, मेरा यूज़र जो है उसको ईमेल, नेम, पासवर्ड प्रोवाइड करना है और कुछ नहीं। तो माई HTML कोड विल बी सिंपलर। तो दिस इज़ योर your name, this is your name, this is your label thing. If you refresh this out it will show your name. Now उसके बाद input type text which is okay, class form control okay, name is empty, you have to fill name thing. आप अपने name को भरते हो तो आपका एक variable create होता है कहाँ पे, आपके Python पेज में। तो ये वेरिएबल क्रिएट तब होगा जब आप फॉर्म सबमिट करोगे। तो यहाँ पे हम नेम डाल दे रहे हैं, दिस विल बी नेम इक्वल्स टू नेम एंड जो आप यहाँ डाल रहे हो नेम में वही सेम चीज़ आप आईडी में भी डाल सकते हो अगर आप चाहो। आईडी इज़ नॉट फॉर वेरिएबल, इट्स फॉर जावास्क्रिप्ट एंड CSS। तो हम लोग जो फॉर में डालते हैं, जो आईडी में डालते हैं वो यहाँ मैच कराते हैं। और ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, नेम, आईडी और फॉर सब जगह सेम चीज़ लिखता हूँ मैं, ताकि CSS, जावास्क्रिप्ट और कोडिंग में सेम वेरिएबल यूज़ कर सकें। हेल्प आईडी नीचे के लिए हेल्प मैसेज का बॉक्स होता है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई एनी हेल्प मैसेज, जैसे कि वी कैन स्पेसिफाई फिल इन द फुल नेम। So what it will do is it will create something like this for you. Now our form is barely doing anything.
our form is actually touching the borders, so I will add a particular class, इसे कहते हैं padding p2. ये फॉर्म में ऐड करने से हुआ क्या कि अंदर की तरफ you will get this internal spacing. अगर आप p2 से बचना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दे सकते हैं. और आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म बहुत ही छोटा सा है, तो अगर आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो क्लास 12 भी लिख सकते हैं. दिस विल मेक इट लार्जर. इसका मतलब ये पेज में पूरा आएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये 12 एंड 8 से हम विड्थ फिक्स करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 8 लिख रहे हैं तो बहुत ही पतला दिख रहा है इसमें यहाँ पे, ठीक है. लेकिन अगर इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, यू सी दिस इज़ क्वाइट बिग ऑन अ नॉर्मल स्क्रीन. तो हमें ये प्रॉब्लम से बचना है कि छोटा जब हो जाए स्क्रीन तो अपने आप एडजस्ट हो जाए. इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव. एंड हेयर वी कैन ऐड आवर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी लाइक कॉल SM मीन्स स्मॉल साइज स्क्रीन पे हम चाहते हैं दिस शुड बी 12, तो दिस शुड बी 12. एंड हम चाहते हैं ऑन लार्जर मीडियम साइज स्क्रीन इट शुड बी 6. सो दिस मीन्स on a small screen, this is a smaller screen, this should be 8, and now 8 is leaving this much area, no sorry 12. and normal बड़े screen पे क्या होगा आपका, ये हमने 6 करा है, तो 6 का मतलब होता है जितना बड़ा screen है उसका आधा, तो this is like half. okay, छोटा screen होगा तो ये adjust हो जाएगा, so it's totally adjustable now. हाँ, उतने अच्छे से नहीं लिखा है, so there are some margins, लेकिन दिस इज़ लाइक अ सेटिंग जिससे आपका फॉर्म छोटे स्क्रीन और बड़े स्क्रीन पे लगभग अच्छा खासा सही से दिखाई देगा, वरना बर्बाद दिखाई देगा. आई डोंट वांट टू डू दैट. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्टेप, हमने फॉर्म का एक बॉक्स बना लिया है. ये जो बॉक्स हमने बनाया है इतना बड़ा, दिस कैन बी कॉपीड और यू कैन राइट डॉट फॉर्म सॉरी डॉट नॉट डॉट बिफोर डैश इनपुट फॉर्म, ये वाला. एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा आई नीड ईमेल एड्रेस. नाउ आई विल प्रेस टैब. टैब से क्या होता है, जंप कर जाता है टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्स. टैब, इट इज़ अ ईमेल बॉक्स. टैब, ईमेल आईडी, नॉट आईडी, ईमेल हेल्प. टैब, एंटर अ वैलिड address, yeah, email address, whatever you want to say. So I'm using tab to jump from one specific area to another specific area. इससे मेरा ये जो email box है 4-5 लाइनों का बना, और यहाँ पे name में email आ गया. इसका मतलब एक variable जब form submit होगा तो email की तरह से आ जाएगा. एंड ये जो messages हैं, fill the full name, enter a valid address, जावास्क्रिप्ट से आप इन्हें सेट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बॉक्स पे क्लिक करें तब वो दिखें, और जब आप ना क्लिक करें हो तो ना दिखें, जिससे फॉर्म थोड़ा क्लीन हो जाए. यू कैन मेक देयर पोजीशंस को डिफरेंटली कि साइड में आ जाए. यू कैन डू दोस. सो आई एम यूजिंग माय शॉर्टकट्स स्टिल. registration form, so this will add this particular registration form head, and the card title is not showing up the effect. Okay, so this is my register your account message, and below is the form. I will add one more box. It will not be email. हमने name ले लिया, हमने email ले लिया. अब हमें 2 पासवर्ड के लिए चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे before input, and this will be password. Okay, tab, minimum 5 characters like that, or 6 character, whatever you want. Tab, this will be a password box. Password, let's see. Okay, this will be a password box. And अगर आप टैब गलत कर देते हैं तो आप बाहर निकल जाते हैं, and then you have to do it yourself. So this will be password, and help ID will be pass help ID here, and enter a good password. अब आप बहुत सारी वेबसाइट पर बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं पासवर्ड के लिए, एंड देयर इज़ ऑल्सो ऑटो जनरेशन ऑप्शन, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए एक लॉजिक लिखना पड़ता है. वी आर नॉट डूइंग दैट. ओके, वी आर सो स्लो, वी आर नॉट डूइंग दैट.
एंड ये जो पासवर्ड के लिए हमने लिखा है इसको मैं कॉपी करूँगा एग्जैक्टली नीचे, बिकॉज दैट्स द वे ऑफ कॉपिंग। इसका नाम होगा CPass, हर जगह मैं इसको CPass लिख दूंगा एक्सेप्ट टाइप में CPass नहीं लिख सकते। CPass help, so this is CPass and yes, done. So this is our basic form and we will add one more button here which I will like to add. Button like BTN button. There is a B4 button, actually there is a B4 button here, there is a B4 button block, B4 button ये वो blah 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 बहुत सारे buttons होते हैं. So I will be choosing a default button and button में type button जो है अगर आप form में रख रहे हो तो हटाते हो. This is important. Submit or you can write anything, continue. Okay, so you will get the continue. I don't like this button which is very small, so I will make it button block. And so this is button block here, and now we will add some that's it. So now my button is done. If I submit this, what will happen? Nothing is happening. But हो क्या रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दें नीचे, जब हम पेज को नॉर्मली ओपन करते हैं विद दिस रजिस्टर ऑप्शन, तो यू सी दिस गेट, क्या आपको ये दिख रहा है? यहाँ गेट लिखा हुआ है. अगर मैं फॉर्म में कुछ भी डिटेल भरूंगा, ooga booga, okay, whatever I fill in, continue, so what you see is post. So whenever I you can see the address is same, sign up, but in get, when you open the form normally, you open the page normally, and when you submit the form it's post. Okay, so they are going to the same address but the form is there. Now you are getting this page here and हमारा फॉर्म जो है हमने यहाँ बना लिया. डिज़ाइन में हमने क्या किया है? कुछ नहीं. अगर हम चाहें तो वी कैन पुट अ गुड लुकिंग बैकग्राउंड हेयर, और वी कैन पुट अ कलर हेयर, or whatever you want. That is totally up to you. Okay, this is something that you would like to do. Our form is, because इसकी हाइट इतनी है तो फुटर जो है वो फुटर नीचे नहीं है, ऊपर है बहुत ज़्यादा. What you can do to manage this is I will just add, I think I can add VH-100. I don't really remember VH100. I hope so. Yes, this will do what? This will add this height to be 100%. So this is like your form here, and you can scroll down because आप बाकी कुछ रखना चाहेंगे. I don't know क्या रखना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है. तो अब जो है, अब आप क्या करना चाहते हैं, इस गंदे से फॉर्म को अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो गो फॉर सम सेटिंग्स इन CSS, जो कि यहाँ होती है ब्लॉक CSS में. एंड जैसे मैंने ये बनाया है, अब मुझे लॉगिन पेज बनाना है तो मैं बहुत तेज़ी से बनाऊँगा, वो अलग बात है. इस कंटेनर को अगर एडजस्ट करना है या कुछ भी डिज़ाइन करना है तो आई हैव टू डिज़ाइन इट विद इन द स्टाइल एरिया. जैसे मैं बॉडी का कलर देना चाह रहा हूँ तो मैं बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर पे जा कर के मैंने ये दिया ब्लैंच डालमंड, बिकॉज दैट इज़ माई न्यू फेवरेट. सो दिस इज़ माई ब्लैंच डालमंड कलर हेयर, or whatever color you prefer. I don't prefer blanch almond actually. And if you want to put an image here, I think you can put an image here like सबसे अच्छी images कहाँ मिलती हैं, मैंने कभी बताया आपको. अगर आप जैसे अच्छे images ढूंढना चाह रहे हैं तो go to undraw.com. Let's do this one, taken. So आप जो है इसको SVG में भी अपलोड कर सकते हैं या PNG whatever. तो हमने जो है इसकी images डाउनलोड कर ली हैं, and I will go here to my browser to select this file. SVGs are better, so I will take this image into my project, Control B, and I will put it in static. वैसे तो हमें अपनी static में images नहीं रखनी चाहिए. static के अंदर एक folder बनाइए images नाम का, और उसके अंदर अपनी image रख लीजिए. जैसे कि इस image का नाम मैं रखूँगा page hero. Okay, so this is my image there in static, and I can do that. I can use it here in my page now. आपको ये आता है कि नहीं आता है बैकग्राउंड इमेज लगाना? आई डोंट नो, बट अगर आपको लगानी है तो आपको लिखना पड़ेगा URL सिंगल कोट्स में /static
स्लैश इमेजेस स्लैश अपनी इमेज का नाम जो कि है रजिस्टर अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर हीरो डॉट svg, आई थिंक svg, आई होप svg जो है बैकग्राउंड में लग जाए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि svg में बैकग्राउंड में डन होप। बट प्रॉब्लम ये है कि इमेज बहुत छोटी है तो पूरे में आ गई एंड आई डोंट वांट दैट, so I will make some adjustment now. How do you adjust your image if it is smaller than your screen? You set the repeat to no repeat and you set the position to whatever you want. Like I want to position it to the right side. Think I can write it like middle. Let me think. Nope, no middle. This is RIGHT, right? Yes. So this is my image here and the colors are too bland for me. So this is the basic output. आप ऐसे अपना बेसिक गंदा सा जो भी डिज़ाइन बनाना चाहे बना सकते हैं. I will choose one thing more. हमारी इमेज का ब्लांच्ड आलमंड जो है मैं यहाँ रख दे रहा हूँ और ये हमारी इमेज आ गई है. Still I don't like it, लेकिन ठीक है. I can work with this. Can I work with this one? Yes, I can work with this one. So this is my image, this is my form, not the best designed form, and we should add some extra data, but done. Now अब कोडिंग की बारी. ये जो HTML का कोड लिखा इसके शॉर्टकट्स आपको याद रहेंगे. जो मैंने जितने भी शॉर्टकट्स लिखे हैं उसमें बस एक ही राज है. ये जो ऑरेंज कलर में लिखा दिख रहा है दिस इज़ द क्लास नेम, और जब मुझे वो लिखना होता है तो मैं ज़्यादातर डॉट लगा कर, अगर सिंगल लाइन लिखनी है तो मैं डॉट रो डॉट कंटेनर डॉट कॉल sm डॉट कार्ड ऐसे करके लिखता हूँ. और अगर मुझे पता है कि इट इज़ लाइक 5 लाइन्स ऑफ कोड तो मैं बूटस्ट्रैप 4 का सहारा लेता हूँ. जैसे बूटस्ट्रैप फॉर इनपुट फॉर्म इनपुट कंट्रोल, तो दिस विल जनरेट दिस मच लाइन्स. यू हैव टू रिमेंबर आपको ये सारी लाइन्स हाथों से नहीं लिखनी है. इफ़ यू आर राइटिंग विद योर हैंड देन इट इज़ टू लेंदी. ओके, सो यू हैव टू मैनेज दिस of 7. Now this is much better for my liking. This is a cleaner form. Ouch. Now अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ऑप्शन देना होगा अपने यूज़र को कि वो जब फॉर्म भरे तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले कि उसने सही भरा है, गलत भरा है या कुछ भी कर रहा है. ठीक है, जैसा भी वो भर रहा है. तो आई वुड लाइक टू पॉप अप सम मैसेजेस एंड इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है मॉडल का सहारा ले सकते हैं, हम लोग जो है नोटिफिकेशन सिस्टम्स का सहारा ले सकते हैं. देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए इस फॉर्म में कितने वेरिएबल्स हैं ताकि आप इसे सेव कर सकें डेटाबेस में. वी हैव दिस वेरिएबल नेम, email, password and C password. These are my variables for my app.py. ठीक है, app.py जो है उसमें हम इनको रखेंगे. and 1 minute, okay, yeah, app.py में हम इनको रखेंगे कैसे, यहाँ पे आएंगे साइन अप में and I will add my code. So let me code this area. A lot of space. अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम बेसिक कोडिंग लिखेंगे विच इज़ फर्स्ट यू हैव टू चेक इफ़ द रिक्वेस्ट दैट इज़ सबमिटेड उसका मेथड इक्वल्स टू पोस्ट है कि नहीं. इस लाइन का मतलब क्या होता है, इफ़ यू हैव सबमिटेड द फॉर्म और नॉट. इफ़ यू हैव सबमिटेड द फॉर्म देन व्हाट यू नीड इज़ टू गेट ऑल द फॉर्म वेरिएबल्स. सो हाउ यू विल गेट द फॉर्म वेरिएबल्स, नेम इक्वल्स टू, दिस इज़ माई वेरिएबल जो मैं यहाँ पाइथन में बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म से मैं उसे एक्सेस कर सकूँ. request.form.get name. Now this name is this name, okay, and this is my Python variable. I can write it username also, लेकिन I won't write it username because that's not the way of a real person. Okay, उसके बाद we will add email equals to request.form. These are like same lines. आपको बस बताना है request करो form से
सॉरी, जो फॉर्म सबमिट किया गया है वो एज अ रिक्वेस्ट यहाँ अवेलेबल हुआ है, उस फॉर्म के अंदर से डेटा निकालो एंड यू विल गेट द पासवर्ड, सी पासवर्ड. वी कैन नॉट राइट पास बिकॉज दैट्स अ कीवर्ड, तो हम लोग हमेशा पासवर्ड ही लिख सकते हैं, या PWD. Okay, so I'm getting C password as C password. Now all my details are here. So जो भी आप फॉर्म से भरोगे वो यहाँ आने लगेगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम if कंडीशन लगा के we will validate. Now the validation portion can be of any logic. आप नेम पे लॉजिक लगा सकते हैं, आप ईमेल पे लॉजिक लगा सकते हैं. You can put a lot of logical data messages. Also there is also JavaScript logic जो कि आप लगा सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं लगा रहे. तो हम कह रहे हैं इफ़ नेम भरा गया है एंड लेंथ ऑफ नेम इज़, आई बिलीव माई लेंथ ऑफ नेम, हमने डेटाबेस में कुछ मिनिमम सेट नहीं करी थी. अगर हमने कोई भी चीज़ की मिनिमम वैल्यू सेट करी है तो उससे कम तो रख ही नहीं सकते. तो लेंथ ऑफ नेम शुड बी ग्रेटर दैन 3. किसी का नाम 3 लेटर से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, 2 लेटर का नाम नहीं हो सकता, हम ये कह रहे हैं. तो अगर किसी का नाम if name equals to this and length of name is if name matlab if name exists and the length of name is greater than equals to 3, then I will not give any error. Okay, if email exists and email and at the rate in email and you have another expression to handle email, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर जस्ट सेइंग कि एट द रेट पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है. तो ईमेल होना चाहिए और उसमें एट द रेट होना चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग दैट. और आप बाकी कंडीशन अगर लगाना चाहते हैं तो देयर इज़, अगर हम लगाना चाहते हैं तो पाइथन वैलिडेट ईमेल. अब ऐसा कुछ करो तो आप सर्च कर सकते हो. हमें पता है HTML में जावास्क्रिप्ट से हम वैलिड ईमेल इनवैलिड ईमेल का लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आपको दोनों तरफ लगाना पड़ता है. दिस इज़ बैकएंड, दिस इज़ सर्वर साइड, और देयर इज़ ऑल्सो दिस फ्रंट एंड. फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में जो सेटिंग्स होती हैं वी कैन स्विच देम ऑफ, और क्योंकि वो स्विच ऑफ की जा सकती हैं तो वी कैन नॉट बी श्योर कि जो यूज़र है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं. तो बैक एंड पे भी लॉजिक लगाना पड़ता है. यू कैन नॉट स्केप. सो जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वी कैन यूज़ regex. yes I can. this is the way of checking email also. so we can validate our email अगर उसने सही ईमेल भरा है कि नहीं. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया है check. I can actually copy this and I will tell you how to copy with the power of copy paste. Here, this is my most powerful keyboard button, Control C. There is also this thing. This is for validating mail. This is called regular expression. I hope आप सबने सुना होगा. एक बहुत ही खतरनाक सी चीज़ होती है जिस called regular expression. I hate that and I will not put it. My regular expression will be inside this powerful function called validate mail. एंड नेट पे जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वो हमेशा 100% अच्छे नहीं होते. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ चेंज करके. ऑब्वियसली आई विल चेंज दिस. रेगुलर एक्सप्रेशन है तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रेगुलर एक्सप्रेशन सही है तो रिटर्न करिए ट्रू, और अगर नहीं तो क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स. तो दिस शुड बी अ फंक्शन दैट शुड वैलिडेट इफ़ योर ईमेल एड्रेस इज़ ट्रू, सॉरी वैलिड और इनवैलिड. जावास्क्रिप्ट में भी सेम ऐसे ही कुछ आप बनाओगे सेम. एंड मुझे बस एक प्रॉब्लम है कि मैं अपने सारा कोड यहीं नहीं भरना चाहता. सिंस दिस कोड इज़ देयर एंड मैंने import RE भी लिखा हुआ है, बाय import RE. तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को यहाँ नहीं रखूँगा बिकॉज बहुत सारा कोड जो है फिर यहाँ होने लगेगा एंड इट विल बी वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड. सो व्हाट वी डू इज़, जैसे मैंने यहाँ पे ऐप पाई बनाई है, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड आप इसके अंदर अगर सिर्फ वैलिडेशन के लॉजिक लिखना चाहते हैं तो वैलिडेशन रख लीजिए. मैं utils.py बनाता हूँ, जिसका मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए हैं. दिस इज़ कॉल्ड यूटिलिटीज़. सो ये फंक्शन रहेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ एग्जिस्ट करता है. मुझे सिर्फ इसमें ईमेल भेजना है और ये ट्रू फॉल्स बताएगा. और सिंस दिस फंक्शन इज़ हेयर, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल इम्पोर्ट
from utils because all my functions are there जो कि मेरी हेल्प करने के लिए, तो आई विल इम्पोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूटिल्स। इम्पोर्ट एस्ट्रिक मीन्स अब आपको अगर ईमेल चेक करना है तो आप कर सकते हैं। एंड अब मुझे लिखना है वैलिडेट ईमेल, ये यहाँ अवेलेबल हो गया बिकॉज ऑफ द मैजिक ऑफ इंपोर्ट्स, और इसमें मुझे अपना ईमेल पास करना चाहिए। तो ये जो वैलिडेट ईमेल है ये मैंने नेक्स्ट फाइल में क्यों डाला, ये बात समझ में आई, बिकॉज माई app.py फाइल विल गेट टू कन्फ्यूजिंग अगर मैंने सब कुछ यहीं भर दिया। लेकिन अब हम ईमेल चेक कर रहे हैं और मुझे ये जो ईमेल ये वाली चीज़ है @ है कि नहीं, आई डोंट इवन नीड टू चेक दिस। ओके, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ कंडीशंस पे कंडीशन डाली है। हमने कहा पासवर्ड जो है वो है और पासवर्ड की जो लेंथ है इट शुड बी ग्रेटर दैन, फॉर्म में हमने बताया था मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, सो सेम लॉजिक हमने यहाँ लगा दिया। एंड अगर पासवर्ड जो है वो सही भरा गया है तो हम सी पासवर्ड चेक कर रहे हैं एंड कह रहे हैं सी पासवर्ड है और सी पासवर्ड इक्वल्स पासवर्ड। तो हम जो है हमने सारे लॉजिक लगा दिए, इन जितने भी इफ़ लगाए हैं सबका एल्स होना चाहिए। अगर सब है तो व्हाट शुड यू डू, सब सही है तो व्हाट शुड यू डू, यू शुड ऐड एवरीथिंग इन योर डेटाबेस। नाउ हियर हम क्या करेंगे, हम एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम लिख सकते हैं इसको न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र और हम लिखेंगे यूज़र। और अब हम क्या बताएंगे, यूज़र में हमें क्या क्या पास करना है। यूज़र में हमें पास करना है नेम, जो कि अभी भरा गया नेम है। हमें ईमेल पास करना है, आई विल राइट इट लाइक दिस। दूसरी चीज़ जो हमने भरी है वो है नो ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस विल लुक अगली। एंड दूसरी चीज़ जो हमने भरी है वो है ईमेल। तीसरी चीज़ जो हमने भरी है वो है पासवर्ड, आई थिंक मैंने पासवर्ड ही भरा है, पासवर्ड। उसके बाद जो है अब हमें अपने प्रोजेक्ट ORM को री ओपन करके देखना पड़ेगा चौथी चीज़ क्या है। चौथी चीज़ ग्रुप है और पांचवी चीज़ क्रिएटेड ऐड है। ना ही मुझे क्रिएटेड ऐड भरना है ना ही मुझे आईडी भरनी है, मुझे सिर्फ ग्रुप बताना है। एंड मैंने ग्रुप को बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखा है, तो ग्रुप को भी ना बताएं तो भी मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए। तो दिस इज़ माई यूज़र ऑब्जेक्ट। Now what I will do is ses.add new user and ses.add new user के बाद ses.commit. I would like to do this. So this is how we add a new particular user. This is added, लेकिन अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि आप एक तो किसी दूसरे पेज पे ले जाएं यूज़र को, ठीक है, और वहाँ पे बताएं सक्सेस योर अकाउंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, नाउ यू कैन लॉग इन डू समथिंग एल्स। एंड आप वहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि बस इतना ही करना है एक्चुअली। तो हमें जो है यूज़र को रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट मतलब ये, लेकिन यूज़र को मैसेज भी देना है विच मीन्स फ्लैशिंग। तो फ्लैश का कोड जो होता है हमेशा रटा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, I will do what, let's see, do I have I will do what, I will create a particular file। यहाँ पे अब आपको ध्यान से देखना होगा। I will create a particular file, new file which is called flash, it's like messages notification, that is better, .html। now this is a very bare bone file, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होगी which is before alert dismissible। this is a alert box, जिससे हो क्या रहा है, ये alert box आ जाएगा लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है अभी। तो I will add fflash, I think I can write fflash, do I have flash? लेट मी जस्ट चेक कि क्या हमारे पास फ्लैशिंग है कि नहीं। फ्लैश का मतलब हमने हैप्पी फ्लास्कर इंस्टॉल किया हुआ है जिससे हम शॉर्टकट्स लिख सकते हैं। तो डू आई हैव अ फ्लैश सेट, FFT है, ओके दिस इज व्हाट आई नीडेड, यस FFT। नाउ दिस इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड। ये है HTML का डिज़ाइन, ये है वो सिस्टम जो हमें नोटिफिकेशन देगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैश
फ्लैश इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर यू पुट सम सर्वर मैसेज एंड आप चाहते हो कि जब बंदा आपके वेब पेज पे आए, जैसे कि हमारा पेज है, और तो अगर सर्वर में वो मैसेज स्टोर्ड है, सर्वर ने स्टोर कर रखा है, तो वो वहाँ पे पॉपअप हो जाए, और अगर हम रिफ्रेश करें तो वो मैसेज गायब हो जाए। उसे फ्लैश क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज़ डिस्प्लेड ओनली वंस एंड वंस यू रिफ्रेश योर पेज इट गेट्स लॉस्ट। तो हम फ्लैश करेंगे, और फ्लैशिंग एक्चुअली नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वी आर गोइंग फॉर दैट। लेकिन इसमें HTML का कोड मिक्स करना होता है, एंड इसी के लिए हमने ऐसा किया है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल FFT जो लिखा था हमने फ्लैश की टेम्पलेट के लिए, उसके लिए ये कोड है जिसमें बीच में थोड़ी सी HTML पड़ी हुई है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू डू वॉट कि यही जो HTML की टेम्पलेट का डिज़ाइन आ रहा है ये मेरे फ्लैशेस में दिखाई दे। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ आई विल बी यूजिंग दिस div टैग, ये जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, एंड ये मैं उठा के रख दूँगा यहाँ पे। तो हम जो है इतने बड़े कोड को यहाँ पे रख तो रहे हैं, लेकिन होली गुआकामोली नहीं दिखाना है मुझे दिखाना है फ्लैश क्यों किया गया। तो फ्लैश क्यों किया गया उसके लिए हम क्या करते हैं, ओके लेट मी जस्ट राइट माय मैसेज है। ये जितना बड़ा चीज़ लिखी हुई है आपको पता होना चाहिए, छोटा सा क्रॉस है। आई बिलीव दिस इज़ वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, हम दिखाएंगे बंदे को मैसेज, डबल कर्ली ब्रेसेस मैसेज, and there is also this category option which is like where should you put it. So there is a category here जिसको मैं ऐसे सेट करता हूँ, डबल कर्ली ब्रेसेस category. So what will happen with this flash, let me show you. लेकिन फ्लैशेस दिखाने के लिए जब एरर आए तो भी फ्लैश होना चाहिए, तो वो उसके लिए भी इसी को यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या मैं आई क्रिएटेड अ मैसेज बॉक्स, आई क्रिएटेड अ कैटेगरी, आई जस्ट कॉपी पेस्टेड समथिंग हेयर एंड आई थिंक आई एम डन। एंड हाँ, ये जो UL आ रहा है आई वुड नॉट प्रेफर दैट, बाय बाय, दिस इज़ नॉट फॉर मी, ओके। UL इज़ नॉट फॉर गुड फॉर हेल्थ, सो आई डोंट वॉन्ट टू बी मेकिंग अ लिस्ट नाउ। अब हमारा ये काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, लेट मी शो यू हाउ डू वी फ्लैश। आई विल फ्लैश, एक मैसेज लिखेंगे, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, सक्सेसफुल, एंड कैटेगरी जो है इसकी होगी सक्सेस, दिस इज अ सक्सेस कैटेगरी, आप हो गए रजिस्टर। और then I would like to return redirect to, so I would like it to return to the home page and done, ये हो गया। else part अब लिखने की बारी आई। else part में अगर आपका पासवर्ड ही मैच नहीं किया करंट पासवर्ड से, या आपने सी पासवर्ड टाइप ही नहीं किया है, तो you should flash danger. This is a message to all humanity, confirm password does not match, and since this is an error I will write danger. डेंजर एक्चुअली रेड कलर होता है, सक्सेस ग्रीन कलर होता है, तो डेंजर और एरर लिखने से आप अच्छे अच्छे फ्लैशेस बना सकते हैं। एंड देन आई विल रिटर्न, ओके दिस इज़ अ रिटर्न, एंड आई विल रिटर्न व्हाट, आई विल एक्चुअली आई शुड नॉट रिटर्न, I should not return this, done. Then I will write the other else part, सारे else part में लिख दूंगा, सब में कुछ ना कुछ फ्लैश करेंगे हम। एंड लेट्स ट्राई कि ये फ्लैश होगा कि नहीं होगा। फ्लैश आपको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने पेज में ये जो आपका नोटिफिकेशन है, इसको आपको अपने साइन अप पेज में और जहाँ पे भी आपको इसको लगाना है वहाँ पे से अटैच करना पड़ेगा। सो आई विल इंक्लूड माई फ्लैश, वेयर शुड आई इंक्लूड दिस, okay, I will include my flash here, dot row dot just dot row,
एंड हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे f include और बताएंगे notification डॉट html। आई थिंक उसका नाम notifications था, नहीं यही था। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी वन एरर। एक्चुअली जब भी अपनी app.py में आप कोडिंग करते हैं आपका सर्वर डेड हो जाता है, आपको उसको फिर से रन कराना पड़ता है। सो वी आर गेटिंग दिस डेटा नाउ एंड अब आप देख सकते हैं इफ़ आई प्रेस कंटिन्यू व्हाट विल हैपन, द सेशन इज़ अनअवेलेबल बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है इसको भी सेट करना पड़ेगा। वी आर यूजिंग सेशंस नाउ, फ्लैश जो है सेशंस से चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लास्ट लाइन और ऐड करेंगे, नॉट लास्ट लाइन, दिस इज़ वन ऑफ दोज लाइन्स जो हमें ऐड करनी होती है। वो होता है यहाँ पे ऐप डॉट सीक्रेट की, ये होता है इसलिए ताकि आप सेशन यूज़ कर पाएँ। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं द बेसिक्स ऑफ लाइफ। सो अब जो है हमने क्या किया, अपने सर्वर को अपडेट किया। ये सीक्रेट की नहीं लगाओगे तो तुम्हारा फ्लैश नहीं चलेगा, तुम्हारा सेशन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सो नाउ आई गो टू दिस, आई रजिस्टर एंड आप देख सकते हैं इनवैलिड नेम मस्ट बी ऑफ 3 और मोर कैरेक्टर्स। इट इज़ चेकिंग दिस कंडीशन, ये कंडीशन इसने चेक करी, नेम भरा ही नहीं था तो इट वेंट टू दिस एल्स पोर्शन हेयर, इसने ये लिया, लोड किया और हमारा पेज फिर से रीलोड होके हमें ये एरर मैसेज दिख गया। आई डोंट लाइक द एरर मैसेज हाउ इट इज़ डिस्प्लेड एंड डेंजर की वजह से इसका कलर जो है ऐसा आ रहा है। आई विल जस्ट जंप टू नोटिफिकेशन फॉर सम माइनर चेंजेस। तो आप देखोगे ईमेल भर दिया मैंने, तो आप देख के आ रहा है पासवर्ड मस्ट बी आपसे क्या है। तो मतलब हमारे मैसेजेस तो आने लगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ये इसलिए ऊपर है क्योंकि ये पूरा सेक्शन जनरेट हो रहा है यहाँ, और ये सिंस इस मार्जिन टॉप के नीचे ऊपर एग्जिस्ट करता है तो ऐसा दिख रहा है। आप इसे सेट कर सकते हैं कि ये कहीं और आए, या लेफ़्ट साइड में आए या राइट साइड में आए। यू कैन पुट दैट restrictions. Let's just remove this one, remove this one, and let's just see क्या ये सही से आता है कि नहीं. This is okay. We are getting our error messages now, and we are also getting the ones. I'm just adjusting my spacing. This is my top space, and this is my blah. This space is too much, but I don't care. Okay, finally we have this error messaging system now in place. If I fill all the details correctly, like my name is Zad Kamil, my email is this, my password is QWERTY, I don't remember मैंने क्या लिखा, let's assume copy, confirm password do not match. And अब अगर आपको CSS आती है तो you can move it here also, लेकिन उसके लिए you have to write CSS. I am not writing that much. Okay, now अब हम अपना database check करते हैं। डेटाबेस चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा अपने डेटाबेस पे, ओपन डेटाबेस, एंड हेयर वी गो, वी सी कि हमारे डेटाबेस में अभी कोई एंट्री नहीं है। दिस इज़ लाइक एम्प्टी, ज़ीरो, नथिंग। सो अब हम भर के देखते हैं अपनी डिटेल। सेट कहाँ हो, पासवर्ड विल बी QWE, कंटिन्यू। सो नाउ आई एम बैक टू माई लॉगिन पेज। हाँ, मैंने सक्सेस दिखाया है लेकिन दिख नहीं रहा है बिकॉज लॉगिन पेज में कोई नोटिफिकेशन का मैंने सेटअप ही नहीं किया है। लेकिन वी आर देयर, वी आर एट द लॉगिन पेज, विच मीन्स हमारा लॉगिन हो चुका है, हमारा डेटा एक्चुअली सेव हुआ, हम यहाँ से गए, हमारा फ्लैश चला, रीडायरेक्ट चला और हम लॉगिन पेज पे पहुँच गए। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करके प्ले बटन दबाएंगे तो अब मेरी डिटेल आप देख पा रहे हैं। यू कैन सी माई पासवर्ड विच इज़ अ बैड आइडिया. We can hide the password with hashing, but we are not doing that. तो इस तरीके से मेरा डेटा सेव हो गया। अब मैं जितने यूज़र्स चाहूँ उतने यूज़र्स रजिस्टर कर सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई यूज़र का अकाउंट पहले से होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ क्यों दिख रहा है, बिकॉज वहाँ पे फ्लैश नहीं हो पाया था, तो जो भी लास्ट में स्टोर्ड फ्लैश होता है वो सबसे पहले आता है। अब अगर मैं सेम डिटेल्स के साथ करता हूँ तो दिस विल थ्रो मी अ बिग एरर, जैसे कि ये इतना बड़ा एरर अगर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है मेरा ईमेल एड्रेस, इसमें लिखा है इंटीग्रिटी फेल्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द पावरफुल कोडिंग टेक्निक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, लाइक आई डू हेयर, ट्राई दिस कोड,
if nothing works, try this, accept. I know कि ये इंटीग्रिटी एरर आएगा ज़्यादातर, तो मैं accept के बाद लिखूँगा flash, this is a danger flash, and I will add email account already exist. ये जो मैसेज है ये बहुत ही हार्ड कोडेड है, यहाँ पे एरर और भी रीजन से आती है, जैसे डेटाबेस ही ना होना, बहुत ही अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी दिस विल वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। ईमेल की एरर आती है जब आप गड़बड़ करते हो। So let's see back. Okay, I am filling my data again. Continue. Okay, password गलत डाला था। So email account already exists. So now we are getting better answers, and अब हमारा पूरा registration page हो गया।